महाभारत के 13 ऐसे पात्र जो जानते थे कि युद्ध में पांडवों की जीत निश्चित है। नंबर 13 पर आते हैं मामा शकुनी। क्या आप सोच सकते हैं कि जो इंसान कौरवों को युद्ध के रास्ते पर ले जा रहा था वही उन्हें विनाश का परिणाम पहले से जानता था। गांधार देश के राजकुमार शकुनी का एक ही गुप्त उद्देश्य था। वह अपने पिता और भाइयों के अपमान का बदला पूरे कौरव वंश को नष्ट करके लेना चाहता था। शकुनी जानता था कि पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। वह यह भी समझता था कि पांडवों को युद्ध में हराना किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत का बीज बोया। शकुनी अच्छी तरह जानता था कि जब भी युद्ध होगा कौरव सेना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और पांडव विजय होंगे। उसने अपनी चालों से दुर्योधन को उसी विनाश को धकेला जिसकी भविष्यवाणी वह मन ही मन कह चुका था। नंबर 12 पर आते हैं युयुत्सु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से युयुत्सु एक ऐसे पुत्र थे जो धर्म के मार्ग को समझते थे। वे धृतराष्ट्र की दासी के पुत्र थे। युयुत्सु जानते थे कि दुर्योधन का हठ और अधर्म कौरवों का अंत बनकर रहेगा। वे इस बात को भली भांति जानते थे कि जहां धर्म होता है विजय वहीं होती है। जब युद्ध की शुरुआत में धर्मराज युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी कौरव सेना छोड़कर धर्म के पक्ष में आना चाहता है वह आ सकता है, तब युयुत्सु ने बिना किसी संकोच के कौरव सेना का त्याग कर दिया। वे जानते थे कि कौरवों के साथ रहना अपनी मृत्यु को बुलावा देना है और पांडवों की जीत पूरी तरह निश्चित है। युयुत्सु तो केवल अपने धर्म और बुद्धि के बल पर यह जानते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सूची में आगे एक ऐसा भी पांडव आने वाला है जिसे भविष्य का एक एक क्षण पहले से पता था। यहाँ तक कि दुर्योधन खुद उसे युद्ध जीतने का मुहूर्त पूछने आया था और श्री कृष्ण ने उस योद्धा के सामने एक ऐसी भयानक शर्त रखी थी कि अगर उसने किसी को सच बताया तो उसका सिर फट जाएगा। वह अद्भुत योद्धा कौन था यह हम आगे जानेंगे। नंबर 11 पर आते हैं संजय। संजय महर्षि वेदव्यास के प्रिय शिष्य थे और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे महल में बैठकर ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का हर एक पल देख सकते थे। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही संजय यह समझ चुके थे कि पांडवों की पराजय असंभव है। वे जानते थे कि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं। भगवद गीता के अंत में जब धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध का हाल पूछा तब संजय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिस तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुधारी अर्जुन है उसी तरफ विजय, ऐश्वर्य और नीति का वास होगा। संजय को युद्ध का परिणाम पहले दिन से ही पता था। नंबर 10 पर आते हैं महात्मा विदुर। रुकिए और विचार कीजिए, अगर हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की बात मानी गई होती तो क्या महाभारत का युद्ध होता? हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर नीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञानी थे। वे साक्षात यमराज के अवतार माने जाते थे। विदुर ने दुर्योधन के जन्म के समय ही धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि वह बालक कुल के विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने लाक्षागृह से लेकर द्रौपदी चीरहरण तक हर समय कौरवों को चेताया। विदुर जानते थे कि पांडव सत्य के मार्ग पर हैं और श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। वे जानते थे कि कौरवों की विशाल सेना भी पांडवों के आगे टिक नहीं पाएगी। इसी ज्ञान के कारण उन्होंने युद्ध से पहले ही हस्तिनापुर का त्याग कर दिया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। नंबर 9 पर आते हैं महर्षि वेदव्यास। महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शी ऋषि थे। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले महर्षि वेदव्यास राजा धृतराष्ट्र के पास गए थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था कि काल का चक्र घूम चुका है और कौरव सेना का अंत निकट है। उन्होंने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव भी रखा ताकि वे युद्ध देख सकें, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का वध देखने से मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास जानते थे कि यह युद्ध पांडवों की विजय दिलाने और पृथ्वी का भार हटाने के लिए ही रचा गया है। नंबर 8 पर आते हैं कुल गुरु कृपाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। कृपाचार्य जानते थे कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है। सभा में जब भी युद्ध की चर्चा होती थी कृपाचार्य हमेशा दुर्योधन को पांडवों से संधि करने की सलाह देते थे। वे जानते थे कि अर्जुन को युद्ध में पराजित करना किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि उनके साथ स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हैं। अन्य कारण होने के कारण कृपाचार्य को कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा, लेकिन उनके मन में यह बात साफ थी इस युद्ध का अंतिम परिणाम पांडवों की विजय ही होगा। नंबर 7 पर आते हैं दानवीर कर्ण। यहाँ एक ऐसा सत्य है जो बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र कर्ण भी जानता था कि कौरवों की हार तय है। युद्ध से ठीक पहले जब श्री कृष्ण ने कर्ण को अकेले में बुलाकर समझाया
कि उन्हें पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया, तब कर्ण ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण से एक अद्भुत बात कही। कर्ण ने कहा, यह महाभारत युद्ध एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। इस यज्ञ में अर्जुन मुख्य होता है और आप स्वयं इसके पुरोहित हैं। कर्ण ने स्वीकार किया कि कौरव सेना के सभी महारथी इस यज्ञ में आहुति की तरह होम हो जाएंगे और अंत में विजय पांडवों की ही होगी। कर्ण जानते थे कि उनकी अपनी मृत्यु और दुर्योधन का अंत निश्चित है, फिर भी उन्होंने मित्र धर्म निभाते हुए कौरवों का साथ दिया। नंबर 6 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की क्षमता से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि अर्जुन को उन्होंने स्वयं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया है। द्रोणाचार्य यह भी जानते थे कि जिस योद्धा के सारथी स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण हो, उस योद्धा को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कई बार समझाया था कि पांडवों पर विजय पाना असंभव है, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे होने के कारण उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़े होकर लड़ना पड़ा। वे हर दिन जानते थे कि वे जिस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं उसका विनाश निश्चित है। गुरु द्रोण तो युद्ध भूमि में शस्त्र चला रहे थे, लेकिन नंबर 4 पर एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय योद्धा आने वाला है जिसने युद्ध में एक भी बाण चलाया बिना केवल एक कटे हुए सिर के साथ पहाड़ी पर बैठकर पूरा महाभारत देखा, और युद्ध के अंत में उसने पांडवों के सामने एक ऐसा सत्य खोला जिसे सुनकर पांडवों का सारा अहंकार टूट गया। उस दिव्य योद्धा की गाथा आगे आ रही है। नंबर 5 पर आते हैं पितामह भीष्म। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पितामह भीष्म कौरव सेना के सबसे बड़े संरक्षक और पहले सेनापति थे, लेकिन पितामह भीष्म का हृदय हमेशा पांडवों के साथ था। वे जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण का अवतार हैं। भीष्म ने दुर्योधन से साफ कहा था कि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। बाणों की सैया पर लौटने के बाद भी पितामह ने यही कहा कि पांडवों को हराने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। वे केवल अपने दिए गए वचन और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा के कारण कौरवों की ओर से लड़े, जबकि वे जानते थे कि जीत पांडवों की ही होगी। नंबर 4 पर आते हैं बर्बरी के। खैरिए, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा भी था जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों की जीत को अपनी आंखों से देख लिया था। महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जो कुछ ही क्षणों में पूरे युद्ध का फैसला कर सकते थे। जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांगा तो बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को एक ऊंचे पर्वत पर रख दिया। पूरे 18 दिनों तक बर्बरिक ने युद्ध देखा। युद्ध के अंत में जब पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि जीत का श्रेय कैसे जाता है, तब बर्बरिक ने मुस्कुराकर कहा कि पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था और वही शत्रुओं का संहार कर रहा था। बर्बरिक शुरू से जानते थे कि यह जीत केवल और केवल श्री कृष्ण और पांडवों की है। नंबर 3 पर आते हैं सहदेव। पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव के बारे में यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। सहदेव केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के सबसे बड़े ज्योतिषी और त्रिकालदर्शी थे। अपने पिता पांडु का अंश ग्रहण करने के कारण सहदेव के भविष्य में होने वाली हर घटना का ज्ञान पहले से होता था। वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध कब होगा, कौन सा योद्धा कब मरेगा और अंत में पांडवों की विजय कैसे होगी। लेकिन श्री कृष्ण ने सहदेव को एक कड़ा नियम दिया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर सहदेव बिना किसी के पूछे स्वतः ही भविष्य बताएंगे तो उनका सिर फट जाएगा। इसलिए सहदेव सब कुछ जानते हुए भी शांत रहे, यहाँ तक कि जब दुर्योधन खुद युद्ध का शुभ मुहूर्त पूछने सहदेव के पास आया तो सहदेव ने बिना किसी छल के सही मुहूर्त बता दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि नियति को कोई बदल नहीं सकता। नंबर 2 पर आते हैं भगवान हनुमान। महाभारत के युद्ध में अमर चिरंजीवी भगवान हनुमान भी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान स्वयं विराजमान थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब उपस्थिति ने ही अर्जुन के रथ को अजय बना दिया था। हनुमान जी त्रेता युग से जानते थे कि भगवान श्री राम ही द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्हें इस बात में तनिक भी संदेह नहीं था कि जिस रथ की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण के हाथों में हो और जिसकी ध्वजा पर वे स्वयं बैठे हों, उस पक्ष को कोई पराजित नहीं कर सकता। हनुमान जी की हुंकार से ही कौरव सेना के आधा मनोबल टूट जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि विजय पांडवों
का ही वरण करेगी। नंबर 1 पर आते हैं स्वयं श्री कृष्ण। सृष्टि के पालनहार और स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभारत के इस पूरे धर्म युद्ध के मुख्य सूत्रधार थे। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध क्यों आवश्यक है और इसका अंत क्या होगा। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट रूप दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया था कि कौरव सेना के सभी योद्धा पहले ही काल के मुख में समा चुके हैं। अर्जुन तो केवल एक निमित्त मात्र है। श्री कृष्ण के लिए पांडवों की विजय कोई संयोग नहीं थी, बल्कि यह धर्म की स्थापना के लिए पहले से रचा गया एक विधान था। श्री कृष्ण जानते थे कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब सत्य और धर्म की ही जीत होगी।